देवी दुर्गा को शक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखती हैं, लेकिन दुष्ट और दुराचारियों पर विध्वंस भी करती है। महिषासुर, शुंभ, निशुंभ आदि ये सभी दैत्य है जिनके वध के लिए मां दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। इन सभी दैत्यों में रक्त बीज सबसे बलशाली दैत्य था, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। पूर्व जन्म में रक्त बीज असुर सम्राट रंभ था। एक बार सम्राट रंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छल पूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्त बीज के रूप में ही सम्राट रंभ का पुनर्जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्त बीज उत्पन्न हुआ था। उसने फिर से महादेव की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया, उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। वरदान की शक्ति से रक्त बीज देवताओं का संहार करने लगा। तब सभी देवतागण मां दुर्गा के पास गए और स्तुति करने लगे। रक्त बीज के संहार के लिए ही मां दुर्गा का अवतरण हुआ। मां दुर्गा और रक्त बीज के बीच युद्ध हुआ। मां दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्त बीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्त बीज दैत्य की सेना खड़ी हो गई। आखिरकार मां ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब वह रक्त बीज पर प्रहार करे तो वह उसका रक्त पी जाए। इससे नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा। जहां जहां रक्त बीज का रक्त गिरता, मां भद्रकाली उसे पी जाती और इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में मां का रूप बहुत विकराल हो गया था और उन्होंने कई राक्षसों को निगल भी लिया था। इस तरह से मां दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया।